हेलो दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर कोच में। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग कहां तक पढ़े थे, अलाइनमेंट तक हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें कि हम लोग बॉर्डर को पढ़ना भूल गए थे। और इस वीडियो में हम लोग बॉर्डर को जानेंगे और उसके बाद हमें क्या पढ़ना है, नंबर और स्टाइल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने आज के इस टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बॉर्डर को देखेंगे, बॉर्डर कैसे यूज़ किया जाता है और क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पे ये डाटा हमने बनाया था आगे नंबर और स्टाइल को पढ़ने के लिए। तो अभी इसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। सबसे पहले हम लोग बॉर्डर को जान लेते हैं। तो बॉर्डर का यूज़ करते हैं, जैसे हम इस पे जाते हैं तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन है बॉटम बॉर्डर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर कंप्यूटर। अब इसमें देखिए, इसके नीचे कोई भी बॉर्डर वगैरह ये सब नहीं है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करते हैं और इस पे जाके हम बॉटम बॉर्डर कर देते हैं। तो नीचे के साइड देखिए, यहाँ पे बॉर्डर शो होने लगा। जैसा कि हम यहाँ पे बड़ा कर लेते हैं, जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए, यहाँ पे एक कंप्यूटर जहाँ पे लिखा है, जिस सेल के नीचे, यानी जिस सेल को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जाके बॉटम बॉर्डर देते हैं, तो नीचे देखिए बॉर्डर लग गया। अगर हम इसको इस तरह से ऐसे सेलेक्ट करते हैं और इस पे जाके हम बॉटम बॉर्डर देते हैं, तब भी देखिए ये नीचे के साइड पूरा बॉर्डर आ गया है। उसके बाद हम इसको फिर से जूम आउट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, इसके बाद हमारा क्या है, टॉप बॉर्डर। अब इसी तरह से टॉप बॉर्डर है। मान लीजिए कंप्यूटर को हमने सेलेक्ट किया कंप्यूटर वाली सेल पे या फिर किसी भी सेल पे, करने के बाद हम टॉप बॉर्डर करते हैं तो ऊपर के साइड बॉर्डर लग जाएगा, और जब बॉटम बॉर्डर करेंगे तो नीचे के साइड बॉर्डर लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है लेफ्ट और राइट बॉर्डर। तो जब सेल पे हम क्लिक करेंगे और लेफ्ट बॉर्डर करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हमने इसको क्लिक किया और यहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर किया तो लेफ्ट साइड आ जाएगा। और राइट साइड करेंगे, मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं और राइट साइड करते हैं तो राइट साइड बॉर्डर आ जाएगा। ठीक है। मान लीजिए हम इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं और इस पर हम टॉप या लेफ्ट या फिर राइट कोई भी यूज़ करते हैं, तो देखिए जहाँ तक हम सेलेक्ट किए थे वहाँ तक आएगा। तो जहाँ तक एरिया सेलेक्ट रहेगा वहाँ तक इसका इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद मान लीजिए इस पर हम जाते हैं और बॉर्डर को हटाने के लिए क्या करते हैं, नो बॉर्डर। जैसे मान लीजिए इस बॉर्डर को हटाना है तो हम इस पे इसके इसकी सेल पे जो है कि सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ऑल बॉर्डर यहाँ पे दिया है, यहाँ पे नो बॉर्डर करेंगे तो यह बॉर्डर हट जाएगा। अगर इसको भी हटाना है तो इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाके नो बॉर्डर कर देते हैं, ये हट जाएगा। इसको भी हटाना है तो इस पर भी जाके हम नो बॉर्डर कर देते हैं, बारी बारी से सबको हटा देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया है ऑल बॉर्डर। जैसे मान लीजिए हम इतने एरिया को सेलेक्ट करते हैं, इतने में हमको कोई कार्य करना हुआ, उसको हम हाईलाइट करना चाहते हैं, तो हाईलाइट करने के लिए हम बॉर्डर लगा लेते हैं। ऑल बॉर्डर करेंगे तो पूरा यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, एक एक सेल में, और आउटसाइड भी लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे हम जाते हैं आउटसाइड बॉर्डर। जैसे आउटसाइड बॉर्डर का क्या मतलब है, वो केवल आउटसाइड लगेगा। अगर इस पे हम एक पे करेंगे तो उतना हमें समझ में नहीं आएगा जितना कि एरिया को सेलेक्ट करने पे आएगा। जैसे हम आउटसाइड करते हैं तो इसमें देखिए बॉर्डर में, यानी ऑल बॉर्डर में और आउटसाइड बॉर्डर में आपको कोई भी मतलब कोई फ़र्क नहीं दिखाई देगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, कुछ एरिया को सेलेक्ट करते हैं और इस पे जाके हम आउटसाइड बॉर्डर को यूज़ करते हैं। जैसे आउटसाइड बॉर्डर पे करते हैं तो अब आप इसको समझ सकते हैं। ऑल बॉर्डर में क्या था, यहाँ सेल के अंदर जो ग्रिड लाइन आ रही है ये भी शो हो रही थी, लेकिन आउटसाइड बॉर्डर में देखिए अंदर की लाइनों पे बॉर्डर नहीं लगा है, वो केवल बाहर के साइड लगा है। उसके बाद हम जाते हैं, यहाँ पे देखिए आउटसाइड बॉर्डर हो चुका है। थिक बॉक्स बॉर्डर, इस पे क्या होता है, ये जहाँ पे थिक वर्ड यूज़ किया गया है वो उसका क्या मतलब है, थोड़ा सा मोटा आएगा बॉर्डर, जो भी रहेगा थोड़ा मोटा आएगा। जैसे मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ तक और इस पे जाते हैं, थिक बॉक्स बॉर्डर कर देंगे तो बॉक्स बॉर्डर आएगा और थोड़ा मोटा आएगा। इसको हटाने के लिए हमने क्या बताया, हम क्या करेंगे, नो बॉर्डर पे करेंगे, ये बॉर्डर हट जाएगा। इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, इरेज कर देते हैं, इस पे जाके नो बॉर्डर कर देते हैं और ये सभी को हटा देते हैं। चलिए, इसके बाद हम इसको भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि हम अच्छे से सीख सकें। इसको हम सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा कौन सा ऑप्शन शो हो रहा है, यहाँ पे थिक बॉक्स बॉर्डर हो गया। यहाँ पे दिया है बॉटम डबल बॉर्डर, यानी बॉटम डबल बॉर्डर का मतलब कि बॉटम का मतलब होता है नीचे के साइड, तो नीचे के साइड डबल बॉर्डर लगेगा। यहाँ पे हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए नीचे के साइड डबल बॉर्डर लग गया। आप जहाँ तक भी सेलेक्ट किए हैं उससे हमसे कोई मतलब नहीं है, केवल नीचे के एरिया को डबल बॉर्डर देगा। अब इसी तरह से थिक बॉटम बॉर्डर, थिक का मतलब हमने बताया कि मोटा आएगा, बॉटम का मतलब नीचे, तो नीचे मोटा वाला बॉर्डर शो होना चाहिए। अब देखिए इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो इस पे देखिए थिक
बॉटम बॉर्डर कर देते हैं तो नीचे के साइड मोटा वाला बॉर्डर शो होने लगेगा। फिर से हम एरिया को सेलेक्ट करते हैं और इस पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है टॉप एंड बॉटम बॉर्डर, यानी एक ऑप्शन में दो बॉर्डर, ऊपर और नीचे। इस पे हम देखिए ऊपर और नीचे दोनों साइड बॉर्डर लग गया। फिर से हम एरिया को सेलेक्ट करते हैं और इस पे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर, यानी ऊपर के साइड बॉर्डर रहेगा लेकिन नीचे मोटा वाला बॉर्डर यानी थिक बॉर्डर रहेगा। इस पर हम क्लिक करते हैं तो देखिए ऊपर तो नॉर्मल बॉर्डर की तरह आएगा, नीचे मोटा वाला बॉर्डर आ जाएगा। फिर से हम इस एरिया को सेलेक्ट करते हैं और इस पे जाते हैं। यहाँ पे देखिए टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर, यानी टॉप एंड ऊपर तो केवल बॉर्डर रहेगा लेकिन नीचे की बॉर्डर जो रहेगा वो डबल बॉटम बॉर्डर रहेगा, यानी दो लाइनें रहेंगी और नीचे के साइड रहेंगी बनी रहेंगी। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं, देखिए इस पर क्लिक करते हैं, ऊपर सिंगल और नीचे डबल। चलिए फिर से हम इसको यहाँ से इरेज करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं। मान लीजिए हमने इसको सेलेक्ट किया और नो बॉर्डर कर देते हैं, ये इरेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया है ड्रॉ बॉर्डर, ड्रॉ बॉर्डर पे करते हैं तो यहाँ से हम बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं। अभी तक देखिए केवल बॉर्डर यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, इसमें ग्रिड लाइन भी डालना होगा। तो ग्रिड लाइन डालने के लिए यहाँ पे दिया है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड पे जाएंगे तो जहाँ से जहाँ तक हम ग्रिड बनाएंगे वहाँ से वहाँ तक वो बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस पे जाते हैं, इरेज बॉर्डर पे जाते हैं। इरेज करने के लिए यहाँ पे इरेजर हमारा आ गया, जहाँ तक हमको इरेज करना है हम इरेज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया लाइन कलर। अभी तक हम बॉर्डर बना रहे थे तो बॉर्डर कैसा बन रहा था, ब्लैक बन रहा था, उसकी लाइनें ब्लैक थी। लेकिन अब यहाँ से हम उस लाइन के कलर को बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से रेड कर देते हैं, अब जब भी हम बॉर्डर ग्रिड बनाएंगे या फिर बॉर्डर बनाएंगे तो वो रेड कलर से बनेगा। इसे कोई और भी कलर से आप बना सकते हैं। जैसे हम इस पे जाते हैं, लाइन कलर पे जाके हम मान लीजिए यहाँ से ग्रीन कर देते हैं तो अब ग्रीन बनेगा। ये कलर थोड़ा कम हाईलाइट हो रहा है इसलिए हमको लगता है कि सही से दिखाई नहीं दे रहा होगा। फिर इस पे हम जाते हैं, मान लीजिए हम इसको यहाँ से ब्लू कर देते हैं। अब देखिए ये भी शो नहीं हो रहा उतना ज़्यादा। कोई हाईलाइट कलर ऐसा जो कि यहाँ पे अच्छे से दिखाई दे तो उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे इसको कर लेते हैं, इस पे हम करते हैं तो देखिए ये कुछ दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या दिया है, लाइन कलर करने के बाद यहाँ पे लाइन स्टाइल। अभी तक देखिए हम लाइन स्टाइल जब भी बना रहे थे तो एक लाइन की तरह अच्छी सी लाइन बन रही थी, लेकिन अब यहाँ से हम लाइन के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। वो डॉटेड भी हो सकता है या फिर ऐसे डबल लाइन भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए जैसा भी आपको लेना है, मान लीजिए हम डॉटेड लेना चाहते हैं तो यहाँ पे डॉटेड हो गया। इसको हम यहाँ से बदल सकते हैं, यहाँ लाइन स्टाइल पे जाएंगे, डबल वाला कर देंगे तो डबल होगा, यानी जैसा भी बॉर्डर आप लेना चाहते हैं उस लाइन की स्टाइल को ऐसा बना सकते हैं। ऐसा भी बनाना है तो ऐसा भी यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, इस कलर को हम ब्लैक कर लेते हैं ताकि ज़्यादा हाईलाइट हो। इसको हम ब्लैक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से बहुत अच्छे से ही दिखाई देगा। ठीक है, तो जैसा भी आप बॉर्डर यहाँ पे बनाना चाहते हैं वैसा बना सकते हैं। मोर बॉर्डर पे जाएंगे तो मोर बॉर्डर पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए फील, यानी कैसा कलर फील होना चाहिए। यहाँ पे बॉर्डर को जो भी हमने वहाँ से बदल रखा था यहाँ से भी बदल सकते हैं। आप चाहते हैं कि हम जब भी बॉर्डर लगाएं तो ऊपर के साइड ना लगे, नीचे के साइड ना लगे, तो यहाँ से देखिए यहाँ ऊपर के साइड से रिमूव हो गया, यहाँ नीचे से भी रिमूव हो गया। तो अब जब भी आप बॉर्डर बनाएंगे तो केवल लेफ्ट और राइट लगेगा। उसे भी हटाना चाहते हैं तो यहाँ से आप हटा सकते हैं और यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, बॉर्डर के कलर को चेंज करना है तो यहाँ से भी वही चीज़ यहाँ से अंदर से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम कंट्रोल जेड कर देते हैं। अब हम जानेंगे अब हम जानेंगे नंबर और स्टाइल के बारे में। तो इसमें इसको देखिए जानने के लिए हम लोग एक डाटा तैयार किए हैं जिसकी सहायता से हम लोग इसको पढ़ेंगे। इसकी आवश्यकता भी इसमें है। तो जो भी डाटा हमने तैयार किया है इसको तो पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए यहाँ से हमने कलर दे दिया, इसको हम पहले रिमूव करते हैं, कलर को यहाँ से हटा लेते हैं जिससे कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, इसमें नंबर में क्या दिया हुआ है, नंबर फॉर्मेट। तो नंबर के फॉर्मेट को कैसा देखना चाहते हैं, यह होता है नंबर के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको क्या किया, इस पर क्लिक किया और इस नंबर के फॉर्मेट को बदलना चाहते हैं। यहाँ पे जनरल दिया हुआ है। जनरल का मतलब होता है जैसे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है ABC और 1 2 3, तो इसमें हम नंबर टाइप करेंगे तो नंबर टाइप होगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ नंबर, अगर हम नंबर पे करेंगे तो यह फॉर्मेट नंबर में चेंज हो जाएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं देखिए ये नंबर में शो होने लगा। तो नंबर कुछ इस तरह से लिखा जाता है। इस पर हम क्लिक करते हैं, फिर से फॉर्मेट पे जाते हैं और करेंसी में कर देंगे तो ये चीज़ें करेंसी में शो होने लगेंगी। उसके बाद
मान लीजिए 2 या 2 से अधिक, यानी इसको हम सेलेक्ट करके चेंज करें तो भी यही हाल होगा। जैसे हम करेंसी कर दें तो सबको चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसे कर सकते हैं। अकाउंटिंग पे कर देंगे तो यह अकाउंटिंग फॉर्मेट में हो जाएगा। इसको मान लीजिए हम यहाँ से कंट्रोल जेड करते हैं और केवल एक पे करके दिखाते हैं। यहाँ से केवल एक ही पे हम कर लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे जाएंगे तो शॉर्ट डेट। अब देखिए इसी नंबर को शॉर्ट डेट में करेगा तो इस तरह से वो चेंज कर देगा। अब इस सेल में हम जो भी मैटर टाइप करेंगे, जैसे हम इसको डिलीट करते हैं और यहाँ पे कोई भी नंबर टाइप करके इंटर करते हैं तो ये डेट में देगा, यानी शॉर्ट डेट में शो होगा। उसके बाद मान लीजिए हम इस पर क्लिक करते हैं और इसके फॉर्मेट को चेंज करना है तो हम इस पर जाते हैं और यहाँ पे देखिए लॉन्ग डेट। लॉन्ग डेट का मतलब अभी तक केवल नंबर को दे रहा था। लॉन्ग डेट का मतलब अभी तक देखिए केवल नंबर शो हो रहा था। अब इसमें ऐसे दिखाएगा कौन सा दिन है और कौन सा महीना है, कितनी तारीख है, इस तरह से दिखाएगा। तो लॉन्ग डेट का मतलब यही होता है। जैसे इस पर हम कर देते हैं, देखिए ट्यूसडे दिसंबर, यहाँ पे 27 ऐसे करके दे रहा है। फिर उसके बाद इस पर हम क्लिक करते हैं और टाइम पे करेंगे तो ये चीज़ें हमारी टाइम में चेंज हो जाएंगी। और उसके बाद इस पर हम जाते हैं, किसी भी मैटर को परसेंटेज में देखना है, किसी भी टेक्स्ट को परसेंटेज में करना है तो परसेंटेज पे कर देंगे। यही चीज़ें देखिए परसेंटेज में शो होने लगी। तो ये केवल नंबर के फॉर्मेट को चेंज करने के लिए, यानी आप किसी नंबर के फॉर्मेट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से नंबर में जाके आप जिस भी फॉर्मेट में, जैसे फ्रैक्शन में करना है तो फ्रैक्शन पे कर देंगे। ये देखिए फ्रैक्शन में शो होने लगा। इसके पहले क्या था, नंबर जनरल में था तो जनरल में करेंगे तो जनरल हो जाएगा, नंबर में कर देंगे तो नंबर हो जाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे इसको फिर से टाइप करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इसको टाइप कर देते हैं तो देखिए अभी तक यह फॉर्मेट नंबर में ही है, इसलिए ये नंबर में शो हो रहा है। तो जो फॉर्मेट हम पहले से कर देंगे अप्लाई, उसी फॉर्मेट में वो शो होगा। यहाँ पे देखिए साइंटिफिक दे रहा है तो साइंटिफिक पे करेंगे तो इस तरह से देगा साइंटिफिक के रूप में। फिर उसके बाद हम इस पे जाते हैं और इस पे जाने के बाद देखिए यहाँ पे दिया है टेक्स्ट। अगर हम टेक्स्ट पे कर देंगे तो यह नंबर टेक्स्ट में तो बदल नहीं सकता, लेकिन जिस मैटर को हम टाइप करते हैं वो हमारा लेफ्ट लेफ्ट साइड से होता है। यानी कोई भी, अभी हमने बताया यहाँ पे अलाइनमेंट में, पिछली वीडियो में हमने बताया कि यह क्या होगा, लेफ्ट रहेगा तो लेफ्ट में होगा, टेक्स्ट जो हमारा सेंटर में होगा तो सेंटर में। तो यहाँ पे जो भी नंबर टाइप करते हैं वो राइट साइड से होता है, टेक्स्ट टाइप करते हैं तो लेफ्ट साइड से होता है। डिफ़ॉल्ट तरीके से यही होता है। तो हमने इसको टेक्स्ट में कर दिया इसलिए टेक्स्ट के साइड हो गया, यानी टेक्स्ट का स्थान ले लिया। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर से क्या करते हैं, जनरल में कर देते हैं। इसको हम जनरल में कर देते हैं और इसको हम राइट साइड कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए वही फॉर्मेट यहाँ पे भी दिया हुआ है। जैसे इंग्लिश करना है, इंग्लिश, यानी इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे जाते हैं इंग्लिश में कर देंगे तो ये चीज़ें डॉलर में शो होने लगी, यानी इंग्लिश। और यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम दिया है, यहाँ पे स्टेट्स दिया है, यहाँ पे इस पे कर देंगे तो देखिए जहाँ जहाँ मतलब जिस यूरो को कर देंगे तो देखिए यूरो में शो होगा। और यही हम फ्रेंच में करते हैं तो फ्रेंच का दे देगा, और चाइनीज़ में करते हैं तो चाइनीज़ शो होने लगेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए चाइनीज़ कर देते हैं तो चाइनीज़ में शो होने लगेगा। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाते हैं तो वही चीज़ें इसमें थोड़ा सा डीपली दी रहेंगी। जैसे जनरल पे जाते हैं तो जनरल में देखिए कुछ भी नहीं है। नंबर पे जाएंगे तो नंबर में भी कितने फॉर्मेट दिए हैं, 4 फॉर्मेट दिए हैं। जैसे इस तरह से देखना है तो इसको हम क्या करेंगे, ओके कर देंगे। देखिए इस तरह से शो होने लगा। फिर से इस पे जाते हैं, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाते हैं। जैसे हम नंबर पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, इस तरह से शो हो रहा है तो ऐसे करेंगे, ये हो जाएगा। फिर से हम और अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाते हैं, नंबर पे जाते हैं। यहाँ से मान लीजिए नंबर वाला तो हो गया। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस, यानी डेसिमल के स्थान को यहाँ पे जैसे हम इतना कर देते हैं तो देखिए डेसिमल कहाँ लगेगा, वो शो होने लगा, यानी डेसिमल के बाद कितने अंक शो होंगे। तो ऐसे हम यहाँ से ओके कर देते हैं। यहाँ पे 9 किया था हमने तो यहाँ पे दशमलव, डेसिमल का मतलब यहाँ पे दशमलव दे रहा है तो उसके बाद कितनी संख्या है, 9। जैसे यहाँ दशमलव लगने के बाद देखिए 3 3 6 6 3 9, ये हमारा शून्य उतना ही हो जाएगा। तो शून्य को बढ़ाने और कम करने के लिए है। फिर से हम इस पे जाते हैं, डेसिमल को देखिए कम करते हैं, नंबर पे जाते हैं और डेसिमल देखिए हमारा इतना शो हो रहा है, इस पर हम क्लिक करते हैं। कम भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको हम कम करना चाहें तो देखिए डेसिमल को हमने बिल्कुल हटा दिया। फिर से इस पे जाते हैं, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाते हैं। करेंसी में जाएंगे तो करेंसी में भी 4 फॉर्मेट शो हो रहे हैं। अकाउंटिंग में जाएंगे तो इसमें कोई भी नहीं। डेट में जाएंगे, देखिए डेट के लिए अलग अलग से तरीके दिए हैं, लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों इसमें शो हो रहा है। डेट के साथ आप टाइम भी देखना चाहते हैं तो टाइम भी कर सकते हैं। और टाइम पे जाएंगे तो टाइम में जैसा टाइम आपको देखना है वैसा कर सकते हैं। परसेंटेज में जाएंगे तो देखिए डेसिमल प्लेसेस, जैसा कि हमने पीछे बताया,
यहाँ फ्रैक्शन में देखिए अप टू 3 डिजिट, तो इन सब का अलग अलग सबका मतलब होता है, जैसा भी आप अप्लाई करेंगे वैसा होगा। यहाँ पे साइंटिफिक टेक्स्ट, यहाँ पे स्पेशल पे जाएंगे तो स्पेशल का मतलब जैसे फ़ोन नंबर कर देते हैं, ओके करेंगे। अब ये देखिए फ़ोन नंबर में जैसे होता है जितना भी नंबर हम टाइप करते हैं उसी तरह से देखिए फ़ोन नंबर की तरह शो होने लगा। तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स पे जाके हम इस पर कस्टम तरीके से भी बना सकते हैं, जैसा भी बनाना है। तो हम यहाँ पे इसको जनरल कर देते हैं और ओके कर देते हैं। इसको हम नंबर में बदल लेते हैं या फिर हम कंट्रोल जेड कर सकते हैं। तो पिछला वाला स्टेप अगर हमें देखना है पीछे क्या हुआ था कैसे हुआ था, हम कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड करके अंडो रीडो कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ से वही चीज़ें नंबर में, सभी चीज़ें नंबर से रिलेटेड दी हुई हैं। जैसे हम इसको परसेंटेज वहाँ से कर रहे थे यहाँ से भी परसेंटेज को शो कर सकते हैं और यहाँ पे एक कॉमा लगा देंगे। तो जैसे कभी कभी क्या होता है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार ये सब चीज़ें होती हैं, तो इसमें देखिए 13 के बाद 3 0 लगा हुआ है तो 13,000 ऐसे शो होता है ना। तो इस तरह से इसमें शो होने लगेगा। यानी जहाँ पे भी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार लाख वाली बात आती है तो इसमें ये कॉमा लगा लगा के उसमें दे देगा। तो इसको हम क्या करते हैं कंट्रोल जेड कर देते हैं, पिछले के जैसा बना लेते हैं। फिर ये हमारा देखिए दिया है इंक्रीज डेसिमल, जैसा कि हमने वहाँ से डेसिमल कर रहे थे हम लोग, तो यहाँ से इंक्रीज करेंगे तो उससे पहले डिक्रीज करना होगा। अगर हम डिक्रीज करते हैं जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखिए इंक्रीज करेंगे तो ज़ीरो जो है वो बढ़ता जाएगा डेसिमल के बाद, और यहाँ पे देखिए डिक्रीज करेंगे तो ये कम होता जाएगा। तो पहले हम लोग इंक्रीज करेंगे फिर डिक्रीज करेंगे। उसके बाद है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले दिया हुआ हाईलाइट सेल रूल, इस पे जाएंगे ग्रेटर देन पे जाएंगे। तो ग्रेटर देन का मतलब किस संख्या से बड़ी संख्या को आप देखना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि 15,000, यहाँ पे 15,000 ओके कर देते हैं। तो 15,000 पहले इसको सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ कंडीशनल फॉर्मेटिंग, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करने से पहले हमें मैटर को सेलेक्ट करना होगा। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे और ग्रेटर देन करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं 15,000, 15,000 और यहाँ से ओके कर देते हैं। तो देखिए 15,000 से ऊपर की संख्याएं जो इस डाटा में शो हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी। 15,000 से ऊपर देखिए यही 16,000 है। मान लीजिए हम इसको चेंज करके इसको हम कर देते हैं 16,000। ये भी 15 से ऊपर है क्योंकि हमने यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट किया और मैटर को जो है कि यहाँ से यहाँ तक ये फार्मूला हमारा अप्लाई हुआ है। तो 16,000 से ऊपर की संख्या इसमें शो होंगी, 15,000 से ऊपर की संख्या इसमें शो होंगी। अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 17,000, देखिए ये भी 15 से ऊपर है, 15,000 से ऊपर है तो ये भी हाईलाइट होने लगी। इसको फिर से हम सेलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं इसको पहले हम कंट्रोल जेड कर लेते हैं, पहले के जैसा बना लेंगे। फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं क्योंकि सभी चीज़ें उसमें अप्लाई होती जाएंगी तो वो समझ में कम आएगा। इसको हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे। तो ग्रेटर देन का मतलब किसी भी जिस संख्या से बड़ी संख्या को आप शो करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इसमें उस संख्या को डालना होगा। जैसे 14 से ऊपर देखिए यहाँ पे 15,000, यहाँ पे 15,000, 16,000 ये सब शो हो रहा है। अगर हम इसको करते हैं 10,000 तो 10,000 से ऊपर सभी इसमें रखी गई हैं। यहाँ पे हम कर दें 13,000, देखिए 13,000 से ऊपर की संख्या शो होने लगी। और इस हाईलाइट करने के कलर को चेंज करना है, किस कलर से हाईलाइट होना चाहिए तो यहाँ से आप कलर को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लेस देन के बारे में जानेंगे। यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ लेस देन, यानी किस जिस संख्या से छोटी संख्या, जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं 15,000 से नीचे की जो संख्या है वो सब शो होने लगे, हाईलाइट होने लगे। तो यहाँ पे देखिए हाईलाइट होने लगी। तो इन सब का यूज़ करते हैं जैसे आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, बॉस के द्वारा अगर कोई भी डाटा निकालने के लिए बोला गया है, जैसे बॉस आपके बोल देते हैं 15,000 से नीचे के जितने भी लोग हैं जिनको 15,000 से नीचे की सैलरी दी जाती है उनका डाटा हमें निकाल के दो। तो इस तरह से आप हाईलाइट करके उनको दिखा सकते हो। जैसे यहाँ पे हम 12,000 कर देते हैं, 12,000, तो देखिए 12,000 सबसे कम इसमें है तो इसलिए 12,000 के नीचे कोई नहीं है इसलिए हाईलाइट नहीं हुआ। 13,000 कर देते हैं तो 12,000 के नीचे वाला होने लगा। जैसे हम इसको येलो कर देते हैं तो देखिए येलो से हाईलाइट होने लगा। चलिए अब हम देखते हैं हाईलाइट सेल रूल के बाद बिटवीन, बिटवीन पे जाते हैं। तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच की संख्या, जैसे हम चाहते हैं 13,000 से 15,000 के बीच की संख्याएं हाईलाइट हो जाएं
और किस कलर से हाईलाइट करना है तो यहाँ से कलर को सेलेक्ट करेंगे, उसी कलर से ये हाईलाइट होने लगेंगे। यहाँ से इसको हम ओके कर देंगे तो इस तरह से शो होने लगेगा। फिर से हम कंट्रोल जेड करते हैं, ये क्लियर हो जाएगा। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, उसके बाद हाईलाइट सेल रूल पे जाते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इक्वल टू, इस पे हम जाते हैं, यानी किसके बराबर, एक सब समान संख्याएं जो है शो होने लगेंगी। जैसे हम 14,000 कर देते हैं तो इसमें जहाँ जहाँ 14,000 है, यानी 14,000 के बराबर जो भी संख्याएं हैं वो शो होने लगेंगी। हम यहाँ पे 12,000 कर देते हैं तो 12,000 जहाँ जहाँ पे है वो शो होने लगेगा। किस कलर से हाईलाइट करना है ये तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, हाईलाइट सेल रूल पे जाते हैं, और यहाँ पे दिया हुआ है टेक्स्ट दैट कंटेनर। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम यहाँ पे नाम को सिलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेनर पे जाते हैं। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और हाईलाइट सेल रूल पे जाने के बाद टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे जाते हैं। इस पे जाने के बाद किसी को नाम से, उसके नाम से किसी व्यक्ति को ढूंढ सकते हो। इसके लिए हम क्या करते हैं, दो नाम को एक जैसा बना देते हैं। जैसे एक ही नाम हम दो बार रख देते हैं, जैसे अंकित हो गया, यहाँ पे अमन हो गया। ये देखिए इसमें दो दो नाम है, तो इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और हाईलाइट सेल रूल पे जाते हैं। इसके बाद देखिए इस पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे जाएंगे और उस नाम को देंगे जिस नाम को हम ढूंढना चाहते हैं। जैसे अंकित नाम हमने दिया तो अंकित नाम जहाँ जहाँ पे है ये हाईलाइट हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे हम किसी और नाम को देखना चाहते हैं, जैसे हम रख देते हैं मोनू। मोनू कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, केवल एक ही है पूरे डेटा में, तो एक ही शो होगा। उसके बाद यहाँ पे मान लीजिए हमको देखना है छोटू नाम से कितने लोग हैं और कहाँ कहाँ पे है, तो यहाँ से हाईलाइट हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कोई भी नाम ढूंढना है तो ऐसे हम हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं मनीष, यहाँ पे मनीष, तो ये हाईलाइट हो जाएगा। किस कलर से हाईलाइट करना उसको ऐसे करके हम ओके कर देंगे, ये हाईलाइट हो जाएगा। तो जिस भी नाम को आपको ढूंढना है, जैसे आपके बॉस के द्वारा बोला गया है कि एक नाम के जो भी व्यक्ति हैं या किसी नाम के कितने व्यक्ति उनको ढूंढ के दिखाइए, उनको निकालिए, उनका डाटा दिखाइए, तो हम इस तरह से कर सकते हैं। उसके बाद हाईलाइट से रूल पे जाते हैं और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसा कि आप समझ चुके हैं, इसमें एक नाम के अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं तो वो भी हाईलाइट होंगे। जैसे हम यहाँ पे करते हैं अंकित। अब देखिए अंकित को किस कलर से शो करना है, कितने लोग हैं, हाईलाइट हैं। अंकित कहाँ कहाँ पे, ये हाईलाइट है। फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, हाईलाइट से रूल पे जाते हैं। यहाँ पे दिया है ए डेट, इस पे डेट से किसी भी डाटा को, जैसे एस्टरडे, टुडे, यानी जिस भी डेटा को रोज रोज अपडेट करना होता है, तो अगर टुडे करेंगे उसके लिए डेट रखना होगा। और टुडे का जो डेट रहेगा यानी कंप्यूटर के अकॉर्डिंग, इसमें जैसे 2 यानी 16 तारीख दूसरा महीना सन 2026, तो इसमें क्या होगा कि 16 तारीख है तो इसमें 17 तारीख का होना चाहिए 2026 का, 15 का होना चाहिए। तो एस्टरडे और टुडे और टुमारो को निकाल के इसमें दे देगा। दिस वीक करेंगे तो एक हफ्ता का दे देगा, यानी इसी हफ्ता में जो रहेंगे। नेक्स्ट वीक करेंगे तो अगले हफ्ता, इस तरह से लास्ट मंथ, दिस मंथ, इन सबको ढूंढ सकते हैं, लेकिन उसके लिए इसमें डेट भी होना चाहिए। फिर उसके बाद हम हाईलाइट सेल रूल पे जाते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू पे जाने का मतलब क्या है, इससे हम कोई भी मैटर को, डुप्लीकेट मैटर को ढूंढ सकते हैं। जैसे एक ही मैटर दो जगह हो या दो से अधिक हो तो हम यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। जैसे हम इस पे जाते हैं और हाईलाइट सेल रूल पे जाते हैं, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू पे जाते हैं। अब यहाँ डुप्लीकेट वैल्यू में देखिए डुप्लीकेट देखना है तो जिसका जिसका डुप्लीकेट रहेगा, मान लीजिए इसके लिए हम केवल इसको सेलेक्ट करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए, और हाईलाइट सेल रूल पे जाएंगे। तो डुप्लीकेट वैल्यू पे जाने के बाद डुप्लीकेट वैल्यू देखना है तो हम यहाँ से हाईलाइट कर देते हैं, ओके कर देते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मऊ है और यहाँ पे भी मऊ है, तो इन दोनों का कंपेयर कर रहा है। यहाँ पे कानपुर है, यहाँ पे कानपुर है, यानी जो डुप्लीकेट वैल्यू है केवल उसे ही हाईलाइट कर रहा है। हम इसे कंट्रोल जेड कर देते हैं ताकि यह क्लियर हो जाए और आपको अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए हम यहाँ पे रख देते हैं 6, यहाँ पे 6 है, हम यहाँ पे भी 6 कर देते हैं। अब देखिए इसमें केवल 2 ही हाईलाइट होगा क्योंकि इसमें केवल 6 का ही डुप्लीकेट पड़ा हुआ है। तो इसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाई इस पे जाने के बाद डुप्लीकेट वैल्यू पे जाएंगे। अब डुप्लीकेट देखिए यहाँ पे केवल एक ही है ना, यहाँ से ओके करते हैं। देखिए केवल 6 का डुप्लीकेट यहाँ पे यही हाईलाइट हो रहा है। तो जिसका जिसका डुप्लीकेट रहेगा, अगर 5 मैटर ऐसे हैं जिनका डुप्लीकेट है तो वो पूरे 10 हो जाएंगे। अब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं
और इस पे जाने के बाद यहाँ मोर रूल पे जाएंगे तो और भी रूल यहाँ से आप अपने तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया हुआ है टॉप बॉटम रूल। इसके लिए हमें क्या करना होगा, टॉप 10 आइटम्स। जैसे मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको सेलेक्ट करते हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, टॉप एंड बॉटम रूल पे जाते हैं। टॉप 10 आइटम का मतलब होता है ऊपर से 10 लोग, जैसे टॉप 10 में जो जो लोग आएंगे उनको यहाँ से काउंट करेगा, उनको हाईलाइट करेगा। यहाँ से हम मान लीजिए 5 कर देते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे पहले से 10 पड़ा हुआ है तो टॉप 10 में कितने 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 लोग आएंगे, कौन कौन से लोग आएंगे, तो उनको जो है कि यहाँ पे सेलेक्ट करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम इनको क्या करते हैं, यहाँ पे 9 के बाद यहाँ पे 10 रख देते हैं और अब हम टॉप 10 को यहाँ पे निकालते हैं। अगर इनमें से हम टॉप 10 को निकालेंगे तो सब डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए उसमें उतने ही आएंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस पे जाते हैं और टॉप 10 को निकालना चाहते हैं, ओके कर देंगे। देखिए ऊपर से यहाँ पे ये 10 लोग निकल गए, यानी ये ऊपर से 10 लोग टॉप 10 में आ रहे हैं और ये 5 लोग छूट जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ तक 15 तक है और 10 लोग टॉप 10 में आ गए तो 5 लोग यहाँ से छूट गए। इसको हम कंट्रोल जेड करते हैं, फिर से हम इसको सेलेक्ट करते हैं। अब ये जो है कि ऊपर के लोग यानी टॉप 10 वालों को दे रहा था, अब यही नीचे से देगा, यानी बॉटम बॉटम 10 टाइट आइटम, बॉटम 10 आइटम। तो इस पर हम क्लिक करेंगे, देखिए अब ये नीचे से यानी 1 2 3 4 5 ये सब टॉप, ये सब बॉटम आइटम में आएंगे, बॉटम 10 में। तो इसको हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा यहाँ पे दिया हुआ है टॉप 10%। यहाँ पे टॉप 10% यानी इतने लोगों का इस पूरे डेटा का 10% जो रहेगा उनको टॉप 10 में जो आएंगे उनको निकाल के दिखाएगा। यहाँ पे देखिए इस पूरे डेटा के 10% को, तो यहाँ पे 16 आ गया, इसमें 16,000 जो है कि उसमें आ रहा है, तो इसमें 16,000 को हाईलाइट कर दिया। फिर यही बॉटम रहेगा, बॉटम रहेगा यानी नीचे से 10% के अंदर जो आएंगे, इस डेटा के 10% के अंदर, यहाँ बॉटम दिया हुआ है, बॉटम कर देंगे तो नीचे से देखिए 12,000 जो है वो 10% के अंदर आ रहा है, तो इसको हाईलाइट कर दिया। फिर से इसको हम सेलेक्ट करते हैं, फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और इस पे जाने के बाद यहाँ पे दिया है एबव एवरेज। एबव एवरेज का मतलब क्या होता है, इस पे हम जाते हैं। 1 मिनट पहले, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम अंडू कर देते हैं ताकि ये सब क्लियर हो जाए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। फिर से हम इसमें जाते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, एबव एवरेज पे जाते हैं। एबव एवरेज का मतलब क्या होता है, एबव एवरेज का मतलब क्या है, जो औसत होता है। जैसे मान लीजिए हम इतने का औसत पहले निकाल लेते हैं, अगर इसको समझना है तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे औसत निकाल लेते हैं। यहाँ पे इन सभी का औसत निकालने के लिए हम फार्मूला एक लगाएंगे, एक इक्वल। अभी ये सब पढ़ना है हमें, तो आपको घबराने की बात नहीं, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी और इस प्लेलिस्ट में एक्सेल की सभी चीज़ें आपको दी जाएंगी, जिससे कि आप एक्सेल का अच्छा खासा नॉलेज रख सकें। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, सर ये हमको समझ में नहीं आया, तो उसके ऊपर एक अलग से टॉपिक बना दी जाएगी, जिससे आपको वो चीज़ें और ही आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला लगाते हैं एवरेज, यहाँ पे एवरेज करते हैं, यहाँ पे इन सब का हम एवरेज ज्ञात कर लेते हैं। सबसे पहले ये आपको समझाने के लिए पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं। इसका एवरेज क्या है, 13,400, इतने का एवरेज हमारा 13,400 है। हम इन सभी को सेलेक्ट करते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, उसके बाद एबव एवरेज पे जाते हैं और इसको हम हाईलाइट करके ओके कर देते हैं। तो देखिए इसमें जो है 14,000 जो है, 15,000 जो है, 16,000 जो है, ये सब क्या है, 13,400 से ऊपर है। एबव एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज से ऊपर की जो संख्याएं हैं उन्हें हाईलाइट करेगा। ठीक है, अब एवरेज से नीचे यानी इतना जो डाटा है इसका जो एवरेज आ रहा है उससे नीचे की संख्याएं जो है उसे हाईलाइट करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको हम सेलेक्ट करेंगे, तब हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके बिलो एवरेज करेंगे। बिलो एवरेज का मतलब कि एवरेज से कम, यानी जो डाटा है उसका जो एवरेज है उससे नीचे की संख्याएं शो होने लगेंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 13,400 से नीचे की संख्या जो है वो सभी हाईलाइट होने लगी। इसको हम कंट्रोल जेड करके क्लियर करते हैं। फिर यहाँ पे हमारा दिया है मोर रूल पे जाएंगे, तो वही मोर रूल्स पे जाने के बाद जो रूल्स है इसमें आप अपने तरीके से बना सकते हैं। फिर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, यहाँ पे न्यू रूल है, कस्टम तरीके से रूल बनाने के लिए। क्लियर रूल है तो यहाँ से रूल को क्लियर करने के लिए, मैनेज रूल है तो रूल को मैनेज करने के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर्मेट पे, फॉर्मेट है टेबल पे।
तो फॉर्मेट एज टेबल का यूज़ करते हैं। जैसे मान लीजिए इस टेबल को हम सेलेक्ट किया, अभी तक ये टेबल में नहीं है, तो यहाँ से हम फॉर्मेट एज टेबल पे जाके इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ये अभी तक हमारा टेबल नहीं था, अब ये टेबल में बन गया। तो टेबल में बनने से हमें ये एक फ़ायदा ये है कि जैसे हम इस पे जाते हैं, सीरियल नंबर पे जाते हैं, और इस पे हम मान लीजिए हम इस पे जाते हैं नेम पे, और अगर आपके बॉस ने कह दिया फार्मूला लगाने के बाद आप इस तरह से एक ही नाम के व्यक्ति को कहाँ-कहाँ पे, मतलब एक नाम से कितने व्यक्ति हैं उन्हें आप शो कराइए। तो सबसे पहले हम इन्हें क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल है, इसको यहाँ से हटाएंगे। यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को हम हटा दिए। अब हम चाहते हैं कि जो अमन नाम के व्यक्ति है केवल उन्हीं का डाटा शो हो, तो ओके करेंगे। देखिए केवल अमन नाम के व्यक्ति का यहाँ पे डाटा शो होने लगेगा। कंट्रोल जेड करते हैं फिर से। अब देखिए इस पे हम जाते हैं, यानी जिस नाम के व्यक्ति के डाटा को देखना है, सेलेक्ट ऑल को हटाएंगे और यहाँ पे मान लीजिए हम देखना चाहते हैं अंशु, अंशु नाम से या फिर अंकित नाम से कितने लोग हैं उनका डाटा शो हो, तो केवल उन्हीं का नाम शो होगा जो नाम हम देखना चाहते हैं। तो इसमें ये हम फ़िल्टर का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सेलेक्ट ऑल कर देते हैं तो सबका डाटा ऑलरेडी शो हो रहा है। ठीक है, उस एक चीज़ें हम इसमें सिटी में भी कर सकते हैं और सैलरी में भी कर सकते हैं। जैसे हम सैलरी में जाते हैं, हम चाहते हैं जिसका भी 13,000 है, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल को हटाते हैं और 13,000 पे करके ओके कर देते हैं। तो 13,000 जिनकी जिनकी भी सैलरी है वो यहाँ पे शो होने लगेगा। तो टेबल बनाने के बाद हमें यही जो है कि ये हमारा फ़ायदा यही होता है कि उसको हम जो है कि फ़िल्टर कर सकते हैं। फॉर्मेट एज़ टेबल में जाने के बाद कोई भी तरीके का टेबल हम बना सकते हैं, और न्यू टेबल स्टाइल पे जाएंगे तो यहाँ से अपने तरीके से, यहाँ पे देखिए लास्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम, इस तरह से हम ऐसे करके बना सकते हैं, लेकिन मैटर सेलेक्ट होना चाहिए। उसके बाद हम फॉर्मेट एज़ टेबल, तो यहाँ पे देखिए न्यू 5 टेबल स्टाइल, इस पे अगर हम जाएंगे तो ये 5 टेबल, यानी 5 टेबल क्या होता है अभी इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो इसको अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो इसके बाद हमें जानना है सेल स्टाइल। सेल स्टाइल पे जाते हैं, सेल स्टाइल पे जाते हैं और स्टाइल को चेंज करने के लिए, किसकी स्टाइल को, सेल की स्टाइल को, यानी सेल की स्टाइल कैसी होनी चाहिए। जैसे हम इस पे जाते हैं और सेल स्टाइल पे जाते हैं, तो इसमें देखिए पहले से थीम, जो थीम तैयार होता है उसमें एक कलर फिक्स होता है, तो उसी कलर का इसमें देखिए शो होगा। इसमें देखिए बैकग्राउंड कलर जैसा है और टेक्स्ट कलर जैसा सेम वही अप्लाई हो जाएगा। तो पहले से इसका जो है का कम्बिनेशन बना के रखा गया है, और जैसा इसमें जो है कि बैकग्राउंड कलर होता है, टेक्स्ट कलर होता है, ये सब यहाँ पे शो हो रहे हैं, वही अप्लाई कर देंगे, उसी तरीके से ये शो होगा। मान लीजिए हम नंबर पे जाते हैं और सेल स्टाइल पे जाते हैं, यहाँ पे देखिए जैसे इन सबको सेलेक्ट करेंगे ये जो है कि उसी तरह से हो जाएगा। तो जितने सेल को, सेल की स्टाइल को जैसे भी चेंज करना है, हेडिंग में बदलना है तो हेडिंग में यहाँ बदल सकते हैं, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, या फिर टाइटल कर सकते हैं। तो जैसा भी यहाँ पे रखना है, यहाँ पे देखिए टोटल जो होता है वो थोड़ा बोल्ड होता है, टोटल जो होता है वो थोड़ा बोल्ड दिखाई देगा, हाईलाइट दिखाई देगा, तो ऐसा बनाया गया है। यहाँ पे नोट पे करते हैं तो नोट जैसा दिखाई देगा। तो उसके बाद यहाँ पे दिया है न्यू सेल स्टाइल, इस पे जाते हैं तो यहाँ पे सेल की स्टाइल को जैसे अलाइनमेंट जैसा राइट बॉटम अलाइनमेंट दिया है, बॉर्डर फिल करना है नहीं करना है, तो जैसा भी करना है यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इतनी इस केवल आपको केवल इन सब चीज़ों के बारे में पता है तो आपको बहुत ही अच्छा नॉलेज हो सकता है। ये सभी चीज़ें धीरे धीरे करते करते समझ में आने लगेंगी, इसका क्या मतलब है। मर्ज स्टाइल पे करेंगे तो स्टाइल को मर्ज करने के लिए दिया है, लेकिन उसके पहले मैटर सेलेक्ट होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में केवल स्टाइल तक ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम सेल और एडिटिंग को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।